बलिदान, कितना त्याग, हम कितना भी अपने मन की कर लें, कितना भी मन की कर लें, हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन इतना चंचल है कि ये बार बार घसीटेगा, ये अच्छा वो खराब, ये चाहिए वो चाहिए, भगवान में लगने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इंद्रियों का प्रलोभन है। इंद्रियां हमें रात दिन डसती रहती हैं प्रलोभन दे दे के, तो मन को लगने ही देती। तो इसलिए सबसे पहले हम अपना खान पान शुद्ध करें और खान पान के साथ में नैतिकता बरतें और हर जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन राक्षसों को प्रहार करें इन पे हर तरह से कि इनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हम दान, दया, प्रेम, सद्भावना से चलें, क्योंकि अगर हम ईश्वर को चाहते हैं तो हमें अपनी चाह नहीं, उसकी चाह जाननी पड़ेगी कि वो हमसे क्या चाहता है, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, हमें नहीं पता, क्योंकि जीवन उसने दिया है समाधि करने के लिए, कुछ पाने के लिए सच्चे हृदय को अपना जगाना पड़ेगा और हमें उसकी चाह में, उसकी रजा में अपना राजी होना पड़ेगा। देखिए, तपस्या एक ऐसी चीज है कि तपस्या कभी किसी की खाली नहीं रहती, क्योंकि राक्षसों ने भी जब भगवान को मनाने की कोशिश करी और तपस्या धारण करी उन्होंने, तो उन्होंने भी मांस, मदिरा और बुराइयों को छोड़ा, वही जाना कि जो हमारा परमात्मा चाहता है वही हम करेंगे, क्योंकि उन्हें वरदान पाए थे। ये जो अपराजिता ग्रुप है, हमारी बहन अनुपमा ने जो एक सपना लेकर इसे शुरू किया, तो सपना गोयल हमारे मध्य में है, तो एक सपना लेकर हमारे मध्य शुरू किया। सपना जी से जुड़ गई। नारी में हमको उसको एहसास दिलाना है कि उसके अंदर वो शक्ति है, एक ऐसी है जो सहयोग में आएगी नहीं। ये सब एक परिवार है। हम सबसे पहले यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के लिए जुड़े हैं, तो आपस में हम इस तरह की उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहते हैं सबसे पहले घर में हम दिया जलाएं, तब हम मंदिरों का दिया भी जला पाएंगे। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो हमारे पीछे महिलाओं की आप भीड़ देख रहे हैं, ये अपराजिता जज्बा जीत की भीड़ है। यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण को उनको दिखाने के लिए और उनको साक्षात करवाने के लिए कि उनके अंदर भी एक शक्ति है। तो हमारे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में बहुत से यहाँ पे लोग हैं। पहले हम उनसे उनका पूरा परिचय जानेंगे और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। मैम, आपका स्वागत है, आपका पूरा परिचय। मैम, मैं सीमा सरकार, नवयुग कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर इन इंग्लिश हूँ और चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाती भी यही चीज़ हूँ कि आप अपने अंतर मन में अपने आप की शक्ति को पहचानिए। लुक विद इन एंड सी द पावर विद इन, और अपने आप को जगाइए। वही जज्बा इस अपराजिता ग्रुप में है, जिसका सपना देखा हमारी अनुपमा ने, मुझे उसके साथ जोड़ा क्योंकि मैं उसके संग लखनऊ लिटरेरी क्लब, कथा रंग वगैरह से जुड़ी हुई हूँ। तो उसने मुझे कहा कि आप भी दीदी इसमें जुड़िए। मैं जुड़ी और मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी टैलेंटेड महिलाएं हैं जिनका टैलेंट कहीं छुपा हुआ है और वो टैलेंट समाज के सामने बाहर दुनिया में आना चाहिए। और अपराजिता इसी माने आप कह सकते इसी व्यू पॉइंट को लेके आगे चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि अपराजिता इसी तरह से अपने नाम को सार्थक करता रहे। अपराजिता जो है वो अपराजिता होकर ही इस दुनिया में चमके, क्योंकि अपराजिता एक ऐसा शब्द है जो अपने में अपराजित है। जी, तो मैं चाहती हूँ वो जो अंदर की शक्ति है, मातृशक्ति है, वो इनके अंदर जो जग चुकी है
और अभी तक शायद सो गई थी कहीं किसी कारणों से। कुछ लोग जो घर में रहते रहते, अभी एक हमारे सामने महिला आई जिन्होंने बोला कि माइक में, जो कर चुकी थी पहले भी, पर वो डर रही थी। तो इस तरह की चीज़ को फिर से जगाना, और वो अलग जगाने वाली बात होती है ना, विवेकानंद जी ने भी किया था। तो बस वही है कि अपराजिता एक नारी शक्ति स्वरूपा होके नारी को आगे बढ़ाने का काम, आइए मेरी उंगली पकड़िए और आगे बढ़िए हमारे साथ, ठीक है ना। तो बस इसी तरह का एक जुनून है, एक जज्बा है जो आगे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है और आगे बढ़ता जाएगा निरंतर। ये जैसा कि इसका सपना है ना कि नेशनल से इंटरनेशनल, तो वी नो दैट वी कैन डू दैट। जब ज़्यादा हम आपसे बात करेंगे, जहाँ तो आरक्षण की बात होती है, जब महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप एक टीचर भी हैं। आरक्षण की बात पे मैं ये कहूँगी कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों आप आरक्षण देते हो भाई? महिला बहुत सशक्त है और शुरू से माने शक्ति स्वरूपा, तो ये अनादिकाल से महिला को बोला जाता है। तो भारत देश इसी के लिए प्रसिद्ध है। गार्गी अपाला जैसी यहाँ पे हुई हैं पुराने ज़माने में, तो हम तो उनको सामने रख के चलते हैं। तो हमें आरक्षण क्यों चाहिए? हमें क्यों स्पेशल चाहिए? हम अगर हाँ कुछ दिक्कत है तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप हट जाइए, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा हमें क्यों अलग से, या जो आप दूसरे जाति वाला आरक्षण भी दे रहे हैं उसके ऊपर भी क्यों चाहिए भाई? आप अपने शक्ति को आगे बढ़ाइए ना। आप कैसे अपने आप को पावर, अपने पावर से आगे बढ़ सकते हैं, तो सबको समान अधिकार मिलेगा ना, इक्वालिटी। ओके, दैट इज इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ये जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ड है, ये अगर हम सार्थक कर लें ना सही माने में, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो वाकई में भाईचारा और स्वतंत्रता और हमारी समानता जो है आ जाएगी समाज में। बहुत अच्छी बात है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से अपराजिता ग्रुप से मिल करके वो कार्य करते रहेंगे। आपका स्वागत है मैम। मैं डॉक्टर क्षितिज शुक्ला, नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। मैं अनुपमा मैम और सीमा सरकार मैम की वजह से आज इस ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट बनके जो है सुशोभित हूँ। कैसा लगा एक्सपीरियंस मैम? एक्सपीरियंस ऐसा है मैम कि एक लौ जलाई है, हम सब ने मिलके इसको मशाल बनाना है और ऐसा जलाना है कि सिर्फ हर जगह इसी का प्रकाश हो। बहुत अच्छी बात है ना, इसी का प्रकाश हो। हर लेडी की जो सास हो, बहू हो, बहन हो, माँ हो, उसको खुद अपनी बेड़ियाँ तोड़नी भी और साथ में हेल्प भी करना है कि अगला बेड़ियाँ तोड़ के देनी है हमको। हमें कंधा देना है, हाथ पकड़ के वापस नहीं खींचना है किसी का। तो यही अपराजिता ग्रुप का मोटिव है। इसी को आगे डिफरेंट हम लोग पॉलिसी से आगे बढ़ाएंगे, यही सोच है। बाकी सब बड़े हैं, यही हम लोग को आगे करेंगे। और रही बात है कि जो इस पूरे परिवार की हम लोग सेवा करते हुए, सास की, ससुर की, बीमारी, अजारी, बच्चे, पति करते हुए हम लोगों ने अपने आप को पीछे कहीं छोड़ दिया है, ठीक है। एंड हम लोग रोज सोचते हैं कि हम लोग का वेट बढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं। ध्यान तब आता है जब आप अकेले हो जाते हैं एकदम, जब सारे आपके घोंसले में से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, हस्बैंड अपनी चीज़ों में बिजी है, क्योंकि उनकी लाइफ कहीं नहीं रुकी लेकिन हम लोग की रुक गई। तो राइट फ्रॉम जीरो डे मेक योर सेल्फ इम्पोर्टेंट। आप खुद इम्पोर्टेंट नहीं अपने आप को फील करेंगे, कोई दुनिया में आपको इम्पोर्टेंट फील नहीं करा पाएगा। तो उठना है, जगना है, पहले अपना देखना है। सेल्फिश होने को नहीं कह रही हूँ, दिस इज समथिंग। आप अपना ध्यान खुद रखेंगे तभी आप दूसरे का रख पाएंगे। आप अंदर से हेल्दी हैं, आपका मन खुश है, तभी आप सामने वाले को कुछ अच्छा बता पाएंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, आप अपनी बहू को मोटिवेट कर पाएंगे कि भाई जब सास ऐसी है, मैं ऐसी ही सास बनना चाहती हूँ मैम, मैं ऐसी ही सास बनना चाहती हूँ कि मैं कहूँ कि बस जब हम इस एज में ऐसे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी तो उठो। तो यूथ ऐसे ही जगेगा। जब वही तो कह रहे, जब महिला एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है, लेकिन महिला के प्रति क्या जिम्मेदारी है? क्यों नहीं है? कहाँ चली गई वो महिला की आइडेंटिटी? एक पिता ने ब्याह दी बेटी, एक बहू बन के, पत्नी बन करके आ गई, लेकिन वो महिला का जो सब्सटेंस उसके अंदर है वो कहाँ चला गया? वो चूल्हे चौके में बच्चे को पढ़ाने में, बड़ा करने में खत्म हो रहा, वो खत्म नहीं होने देना है। हमें अंतिम सांस एज अ महिला इंडिविजुअल होके लेनी है मैम। बाकी तो रिश्ते जो है उसके बाद चले जाएंगे। अगर हमको महिला का रूप मिला है, अगर हमको प्रसव पीड़ा झेलने का सुख मिला है, अगर हमारे अंदर वो शक्ति है तो उसको वर्थ करते हैं ना मैम। वो शक्ति हमारे लिए क्यों नहीं है? अपने लिए दिखानी है। यही डिफरेंट तरीके से हम लोग इनको आगे धीरे धीरे समाज में लेके जाना है। इस लॉ को मशाल बनाना है ऐसी कि इंटरनेशनल चमकेगा। तो अनुपमा जी भी हमारे साथ में, जिन्होंने सारी महिलाओं को एकत्र किया है, तो वो क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में? तो मैम आपका
बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा चैनल। और ये जो आज का कार्यक्रम था, ये हमारा एक गेट टुगेदर था हमारी कोर टीम का। और हमारी कोर टीम में बहुत ही गुणी लोग हैं, बहुत ही गुणी लोग। और ये अपराजिता के ऊपर एक ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमारे साथ ऐसे सदस्य जुड़ते जा रहे हैं जो हमारे उद्देश्य को, हमारे मोटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास ऐसे सुंदर सुंदर सदस्य और इतने अधिक योग्य सदस्य हैं। और ये सब जब साथ में मिल गए हैं तो अपराजिता का जो उद्देश्य है कि महिला स्वयं को पहचाने, अपने रास्ते के कांटों को भी स्वयं ही हटाना है जो बिछाए गए हैं, और एक महिला को दूसरे महिला का सपोर्ट करके चलना है। जो ये कहावत है कि एक महिला दूसरे महिला का पैर खींचती है, उसको पीछे ढकेलती है, उसकी दुश्मन होती है, इन कहावतों को हमें गलत सिद्ध कर देना है और हमें सब एक दूसरे का सहयोग करके रास्ते पर आगे बढ़ते चला जाना है। बहुत सी चीजें आती हैं, जब जहाँ 4 लोग एकत्रित होते हैं ना, मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं। उन सबको, प्रश्नों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ एक उद्देश्य कि महिला को अपनी शक्तियों को पहचान कर स्वयं को स्थापित करना है, स्वयं को पहचानना है और सारी महिलाओं को जगाना है। और जो अभी कहा क्षितिज जी ने, डॉक्टर क्षितिज जी ने क्या बढ़िया बात कही, ये जो जली हुई है ना एक लौ, इसको मशाल बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छा जाना है। बहुत बढ़िया। तो मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ है अपराजिता जज्बा जीत के द्वारा, जहां पे महिला सशक्तिकरण को लेकर के और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए और साथ में सुंदरकांड के पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या कहना चाहिए? आज मुझे अर्चना यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और ये अपराजिता जज्बा जीत, जैसे कि इसका नाम है, कभी पराजित ना होना, तो ये एक नारी शक्ति के रूप में पूरे लखनऊ में छाए और सभी में खूब प्रेम की भावना जो है उत्पन्न हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करें और नारी शक्ति को आगे लेके आएं और हर तरह से समाज में अपना दायित्व निभाएं, समाज की सेवा करें। सभी शक्तियों को जो घर में बैठी हैं उनको भी लेके आएं और सभी एक बहुत बड़ा समूह बनाएं और पूरे लखनऊ में छा जाएं। मैम, ये बताइए, और आगे के लिए क्या आपका योजना रहेगी लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए और सुंदरकांड को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमने 51 शक्तिपीठ निर्धारित किए हैं पूरे लक्ष्मणपुरी में, तो उसमें एक अपराजिता जज्बा जीत को भी निर्धारित किया है। यहाँ जो ये पारा का राजाजीपुरम का क्षेत्र है, ये अपराजिता जज्बा जीत देखेगा। 51 शक्तिपीठ का जो आपने जो स्थापना करी है उसमें से एक इनका भी? हाँ, एक इनका अपराजिता की जिम्मेदारी रहेगी अपराजिता जज्बा जीत की, और वो सुंदरकांड पूरे भक्ति भावना से करे। तो ये हमारे साथ में थी सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल जी, जो आज आई थी अपराजिता जज्बा जीत के कार्यक्रम में महिलाओं की सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, कि महिलाएं किस तरीके से एक मंच पे आकर के महिला अपनी शक्ति दिखाए। तो आज हम लोग आए थे अपराजिता जज्बा जीत के कार्यक्रम में, जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं की शक्ति का आभास दिखाने के लिए और उनकी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे अपराजिता जज्बा जीत को लेकर के। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जय लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में और देखते रहिएगा लखनऊ में क्या खास हो रहा है। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत